दोस्तों, सिविल सर्विसेज फैक्ट बाय एसआर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ ड्रामा को समझेंगे और टाइप्स ऑफ ड्रामा के साथ साथ एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ड्रामा। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। It presents a story realistically through the actors to the audience. Drama is therefore used to entertain, inform, and educate people. We can see that it is the most effective tool for mass mobilization by the government and private agencies. For instance, most campaigns AIDS, drugs abuse, child abuse, and so on are presented in the form of drama to educate, enlighten, while at the same time to entertain people. तो हम देख सकते हैं ये किसी कहानी के थ्रू रियलिस्टिकली ऑडियंस में प्रेजेंट किया जाता था कुछ एक्टर्स के द्वारा। ड्रामा का इस्तेमाल लोगों को एंजॉय करने, कुछ बताने मीन्स इन्फॉर्म करने या एजुकेट करने के लिए, शिक्षा देने के लिए करते थे। ये बहुत ही प्रभावी तरीका था लोगों को जुटाने का, एक करने का गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई सारे कैंपेन्स अगेंस्ट एड्स, ड्रग अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ एंड सो ऑन शुरू किए गए और उसे प्रेजेंट किया गया ड्रामा के फॉर्म में ताकि लोगों को जागरूक कर सके और उसके बारे में बता सके और उसके साथ साथ लोगों का मनोरंजन भी कर सके। Of all the creative artists, the dramatist is in the best position to reflect his society and to cause social reforms. This is because his work has a unique characteristics of presenting events in a vivid, picturesque and realistic manner. This helps to stamp social conditions realistically in the minds of the audience. Its message is therefore immediate. The rich and the poor, the young and the old, the literate and the illiterate enjoy and grasp the message of drama once it is presented in the appropriate language. So हम देख सकते हैं इन सभी कलाकारों में से ड्रामेटिस्ट बेस्ट पोजीशन पर माने जाते थे अपनी सोसाइटी के बारे में बताने के लिए और वजह माने जाते थे समाज सुधार के लिए। यह इसलिए क्योंकि उनके काम का एक अलग अंदाज होता था, किसी काम के खूबियों को दर्शाने में, एक अलग तरह से एडवेंचरस और रियलिस्टिक मैनर में दिखाने में। यह मदद करता है समाज के हालातों का रियलिस्टिक तौर पर लोगों के दिमागों पर एक छाप बनाने में ताकि लोग उसे कभी भूले ना। इसकी वजह से कोई भी बात लोगों को तक तुरंत पहुंचा सकते थे। कोई भी अमीर या गरीब, जवान या बूढ़ा या पढ़ा लिखा या अनपढ़ इसे एंजॉय कर सकता था और इस ड्रामा के ज़रिए दिए गए मैसेजेस को भी समझ सकता था, एक बार के समझाने की भाषा में अगर किया जाए तो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ड्रामा। Dramatic performances are generally classified into specific categories according to the mood, tone and actions depicted in the plot. ड्रामेटिक परफॉर्मेंस को आमतौर पर ड्रामा में दिखाए गए मूड, टोन और एक्शंस के आधार पर स्पेसिफिक कैटेगरीज में बांटा जाता है। कुछ पॉपुलर टाइप्स ऑफ ड्रामाज हैं जैसे कि कॉमेडी। लाइटर इन टोन, कॉमेडीज आर इंटेंडेड टू मेक द ऑडियंस लाफ एंड यूजुअली हैव हैप्पी एंडिंग्स. Comedies place offbeat characters in unusual situations, causing them to do and say funny things. Comedy can also be sarcastic in nature, poking fun at serious topics. There are also several subgenres of comedy, including romantic comedy, sentimental comedy, a comedy of manners, and tragic comedy. So, कॉमेडी को माना जाता था कि वो किया जाता था ताकि लोगों को हंसाया जा सके और आमतौर पर इन ड्रामास का अंत सुखद होता है, मतलब अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, सब खुश होते हैं। कॉमेडी में कैरेक्टर्स को ऑफ बीट दिखाया जाता है, अलग अलग सिचुएशंस में उन्हें फ़नी चीज़ें करने को कहा जाता है। कॉमेडी सार्कास्टिक मीन्स व्यंग्यात्मक भी होती है नेचर में। सीरियस टॉपिक्स पर भी मजाक किया जाता है कॉमेडी में। इसकी कई प्रकार के सब कैटेगरीज और जेनर्स भी होते हैं जैसे रोमांटिक कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स और ट्रैजिक कॉमेडीज।
आइए देखते हैं कुछ पॉपुलर कॉमेडी ड्रामाज जो कि बहुत प्रसिद्ध हुए। फर्स्ट वन इज होम आई एम डार्लिंग बाय लॉरा वेड 2018। सेकंड इज लेबर ऑफ लव बाय जेम्स ग्राहम 2017। थर्ड इज द प्ले दैट गोज रॉन्ग बाय हेनरी लुइस, जोनाथन शायर एंड हेनरी शील्ड्स इन 2015। Fourth one is Fat Pig by Neil LaBute 2004. Fifth one is The 39 Steps by Patrick Barlow 2005 and many more like that. Our next type of drama is tragedy. Based on darker themes, tragedies portrays serious subjects like death, disaster, and human sufferings in a dignified and thought-provoking way. Rarely enjoying happy endings, characters in tragedies like Shakespeare's Hamlet are often burdened by tragic characters' flaws that ultimately lead to their demise. यह एक संवेदनशील वाक्यों पर टिका होता है। ट्रेजेडी बेसिकली सीरियस सब्जेक्ट्स को दिखाती है, जैसे डेथ, डिजास्टर और ह्यूमन सफरिंग्स, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और विचारात्मक तरीके से। बहुत कम ही हैप्पी एंडिंग्स होता है। ट्रेजेडी के कैरेक्टर्स जैसे शेक्सपियर्स के हैमलेट में कैरेक्टर्स के ऊपर ट्रेजिक फ्लॉज का बर्डन डाल दिया गया था, जिसकी वजह से वह बर्बाद हो गया था और ख़त्म हो गया था। ऐसे ही अनेक और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे फर्स्ट नाइट मदर बाय मार्सा नॉर्मन, सेकंड रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर, थर्ड ओडिपस द किंग बाय सोफोक्लस, फोर्थ डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर, फिफ्थ विट बाय मार्गरेट एडसन और बहुत से। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रामा है मेलोड्रामा। The word melodrama is coined from mellow, music, and dran, drama. It is therefore a play that utilizes music extensively. But the utilization of music is not the only factor in melodrama. What really makes it melodrama is its portrayal of the protagonist and the antagonist. The protagonist suffers a lot but triumphs in the end, while the antagonist suffers. So, melodrama can be defined as a play that has serious action caused by a villain and a destruction of the villain, which brings about a happy resolution in the play. यह शब्द मेलोड्रामा की उत्पत्ति हुई थी मेलो मीन्स म्यूजिक और ड्रान मीन्स ड्रामा शब्द से। इसलिए यह एक ऐसा नाटक है जिसमें संगीत का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। लेकिन सिर्फ संगीत का उपयोग मेलोड्रामा का हिस्सा नहीं है। जो असल में इसे मेलोड्रामा बनाता है वह इसमें प्रोटोगोनिस्ट और एंटोगोनिस्ट को कैरेक्टराइज करना है। प्रोटोगोनिस्ट को बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, लेकिन एट लास्ट एंड में जीत होती है। जब एंटोगोनिस्ट सफ़र करता है तब मेलोड्रामा को एक ऐसे प्ले की तरह डिफाइन किया जाता है जिसमें सीरियस एक्शन हो, जो कि विलन के द्वारा किया जाए और विलन का अंत दिखाए, जो कि कहानी के लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग लाए। ऐसे कुछ मेलोड्रामास के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे द मैरिज ऑफ मारिया ब्राउन्स 1979 बाय राइनर वर्नर फैसबिंडर, सेकेंड ऑल दैट हेवेंस अलाउज 1955 बाय डॉगलस शिर्क, थर्ड इमिटेशंस ऑफ लाइफ 1959 बाय डॉगलस शिर्क, फोर्थ Brief Encounter 1945 by David Lean, fifth Mildred Pierce 1945 by Todd Haynes। ऐसे बहुत सारे मेलोड्रामाज हैं जो हम एज एग्जाम्पल देख सकते हैं। Now next is tragic comedy. We have seen that tragedy is a serious play that ends on a sad note, while comedy ends happily. In traditional tragedy, playwrights were not allowed to bring in any comic action. In Oedipus Rex, for instance, we will observe that the atmosphere is tense from the beginning to the end. As time went on, even from the Elizabethan period, comic characters were included in tragic plays. This is called comic relief. तो हमने हमेशा देखा है कि ट्रेजेडी एक सीरियस प्ले होता है और यह खत्म भी एक सैड नोट पर होता है। वही कॉमेडी में मोस्टली हैप्पी एंडिंग्स होते हैं।
ट्रेडिशनल ट्रेजेडी देखी जाए तो उसमें एक नाटककार को अलाउड नहीं था कि वह उसमें कोई कॉमेडी डाल सके। जैसे ओडिपस रेक्स में हम देख सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है कहानी का वो पूरा समय टेंस है शुरू से अंत तक। जैसे जैसे समय बीता एलिजाबेथ पीरियड के दौरान से कॉमिक कैरेक्टर्स को ट्रैजिक प्लेज में इंक्लूड किया जाने लगा और इसे कॉमिक रिलीफ कहते थे। Tragic comedy is a play that mixes both comic and tragic elements in equal proportion. It therefore elicits both tragic and comic emotions. In these plays, the characters take on tragedy with humor in bringing serious situations to happy endings. So, tragic comedy एक ऐसा प्ले होता है जिसमें ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों बराबर तौर पर डाले जाते या किए जाते हैं, इसलिए यह ट्रैजिक और कॉमिक दोनों भावनाओं को दिखाता है। इन नाटकों में कैरेक्टर्स के सीरियस सिचुएशंस को ट्रेजिडी के साथ ह्यूमर डालकर एक हैप्पी एंडिंग को दिखाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द मोस्ट फेमस और पॉपुलर वर्क बाय विलियम शेक्सपियर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द second one is The Cherry Orchard by Anton Chekhov. The third one is Waiting for Godot by Samuel Beckett. The fourth one is Winter's Tale by William Shakespeare. The fifth one is The Caretaker by Harold Pinterest, and so on. Now next is farce, means song, प्रहसन या तमाशा करना। Farce, which is referred to as comedy of situation, is a humorous play on a trivial theme, usually one that is familiar to the audience. The themes that are treated in farce include mistaken identity, elaborate misunderstanding, switched costumes like men's in women's clothes, heroes forced under tables, misheard instructions, discoveries, disappearances, and many such situations. It presents physical activities that grow out of situations. Farce does not treat serious social issues. देख सकते हैं, फार्स में किसी सिचुएशन को कॉमेडी के रूप में लिया जाता है। ऐसे एक छोटे से विषय पर एक कॉमेडी की जाती है जो आमतौर पर पहले से लोगों को पता होती है। जिन विषयों का मजाक बनाया जाता है उसमें मिस्टेकन आइडेंटिटी, इलेबोरेट मिसअंडरस्टैंडिंग, स्विच्ड कॉस्ट्यूम जैसे मेंस का वुमेन्स कपड़े पहनना, हीरोज़ को अंडर टेबल फोर्स करना, मिसहेयर्ड इंस्ट्रक्शंस या कोई खोज करना या डिसअपीयरेंस और ऐसी ही और कई विषयों को दिखाया जाता है। यह फिजिकल एक्टिविटीज़ को प्रेजेंट करता है जो इसे आगे बढ़ाती है। फार्स गंभीर सामाजिक मुद्दों को नहीं दिखाती है। एग्जाम्पल, द कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय विलियम शेक्सपियर। सेकेंड, ऑस्कर वाइल्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। थर्ड, चार्लीज आंट बाय ब्रैंडन थॉमस। There are some examples in movies also, like 90s classic movie Home Alone and Saturday Night Live, and so on. Last and most unique type of drama is opera. This versatile genre of drama combines theatre, dialogue, music, and dance to tell grand stories of tragic or comedy. Since characters express their feelings and intentions through song rather than dialogue, performers must be both skilled actors and singers. The decidedly tragic La Boheme by Giacomo Puccini and the Bawdy comedy Falstaff by Giuseppe Verdi are classic example of opera. यह जेनर ऑफ ड्रामा कंबाइन करता है थिएटर, डायलॉग, म्यूजिक एंड डांस को, ताकि ट्रेजेडी और कॉमेडी की ग्रैंड स्टोरीज को दिखा सके। इसमें कैरेक्टर्स अपनी फीलिंग्स को और इंटेंशंस को एक्सप्रेस करते हैं गाने के द्वारा बजाय डायलॉग्स के, और इसके परफॉर्मर्स मोस्टली स्किल्ड एक्टर्स और सिंगर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं ट्रैजिक वर्क ला बोहेमे बाय गिएकोमो पुकीनी और एक बोल्ड कॉमेडी वर्क फॉल्स्टाफ जियोसेप वर्दी की
और ऐसे ही अन्य बहुत से वर्क्स हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। According to the Aristotelian conventions, 6 basic elements are followed in any drama across eras. Means Aristotelian conventions के according 6 basic elements जो होते हैं ड्रामा में। पहला है डिनॉय। The theme of the play is the central idea around which the story is built. It is either expressed through dialogue or action or inferred आफ्टर द एंटायर परफॉर्मेंस। अब इसमें जो थीम होता है प्ले का वो एक बेस होता है किसी भी स्टोरी का जिसके अकॉर्डिंग स्टोरी लिखी या बनाई जाती है। यह या तो किसी डायलॉग या एक्शंस के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है या पूरी परफॉर्मेंस के बाद इसका अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट है मिथोस। द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग इन अ प्ले इज द प्लॉट. What the characters do, what happens to them in the end, constitutes the plot. The unfolding of the story through the series of incidents, the sequences, the background and the climax constitutes the plot. So, इसमें जो भी events play में दिखाते हैं वो plot के according दिखाते हैं। कैरेक्टर्स क्या करते हैं, at last उनके साथ क्या होता है, यही plot का निर्माण करता है। कहानी का खुलासा उसके सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, सीक्वेंसेस, उसके बैकग्राउंड से जो प्लॉट के क्लाइमेक्स में दिखाया जाता है उससे होता है। नेक्स्ट इज इथोस। द कैरेक्टर्स ऑफ अ प्ले आर इसेंशियली द पर्सन्स हु परफॉर्म द ड्रामा. दे आर इंटरवोवन विद द प्लॉट एंड ब्रिंग आउट द थीम्स ऑफ द प्ले. सो इसमें जो कैरेक्टर्स ऑफ प्ले होते हैं उसे वह अनिवार्य रूप से परफॉर्म करने वाले नाटककार होते हैं। वे प्लॉट के साथ बंधे होते हैं और प्ले के थीम को सामने लाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लेक्सिस। द डिक्शंस और द लैंग्वेज यूज्ड इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ प्ले. इट इज ओनली थ्रू द लैंग्वेज, द डायलॉग्स that the playwright communicates with the audience and brings out his characters live. इसमें बताते हैं कि किसी प्ले में इस्तेमाल किए जाने वाली भाषा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस प्ले का। एक नाटककार अपनी ऑडियंस से कम्युनिकेट लैंग्वेज और डायलॉग के थ्रू ही करता है और अपने उस कैरेक्टर को जिंदा करता है। द विट, एसेंट, टोन, soliloquies are a few techniques which say lot about a character. Language may include both verbal and non-verbal techniques. There are many famous dialogues and monologues which have lent an eternal life to a drama. Example, to be or not to be. This famous soliloquy is still fresh in the minds of the readers. So, जो wit, accent, टोन, soliloquies होते हैं ये कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो उस कैरेक्टर के बारे में बताती हैं। लैंग्वेज मौखिक और गैर मौखिक दोनों टेक्निक्स को इंक्लूड करता है। ऐसे कई फेमस डायलॉग्स और मोनोलॉग्स हैं जो ड्रामा को एक अलग पहचान देते हैं। लाइक एग्जाम्पल, टू बी और नॉट टू बी। यह एक ऐसा soliloquy है जो रीडर्स के माइंड में आज भी फ्रेश है। द नेक्स्ट एलिमेंट इज मेलोस. The music compositions, the sound and rhythm of dialogues, the background score and sound effects is the melos element of the drama. The right kind of music placed at the right points in the story elevates the drama to the another level. In Greek plays, melos would also consist of the utterance by the chorus. So, composition of music, dialogues के साउंड और रिदम, बैकग्राउंड स्कोर और साउंड इफेक्ट्स ड्रामा के सबसे मधुर एलिमेंट्स हैं। कहानी में सही जगहों पर इस्तेमाल किया हुआ म्यूजिक कहानी को दूसरे स्तर पर ले जाता है। ग्रीक प्लेज में मेलोस के साथ कोरस भी शामिल होता है। द लास्ट वन इज ऑप्सिस. द विजुअल एलिमेंट्स लाइक costumes, special effects, stage props and makeup accentuate the visual elements of the play and highlights the characters.
ड्रामा में देखे जाने वाले एलिमेंट्स जैसे कि कॉस्ट्यूम्स, स्पेशल इफेक्ट्स, स्टेज प्रॉप्स और मेकअप जैसे विजुअल एलिमेंट्स जो प्ले में होते हैं उन्हें और प्रभावी बनाते हैं और कैरेक्टर्स को और ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। सो गाइज, आई होप आप सभी को ड्रामा के फंक्शंस, टाइप्स और एलिमेंट्स समझ में आ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एंशियंट एंड मेडिवल ड्रामा को शुरू करेंगे। So thank you. Goodbye.